अल्लाह तबारक व तआला किसी पर भी हिंदुस्तान जैसा ये अजाब जो है वो नाजिल ना करे, क्योंकि एक के बाद एक पे दर पे जो ये सिचुएशन आ रही है। अब जो कोविड डेल्टा आ गया है, वो कोविड डेल्टा जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अब जो है आगे देखते हैं कि उस वहाँ के डॉक्टर वैसे ही कोविड-19 को कवर नहीं कर सके, वो फंगल फंजाई को कवर नहीं कर सके, वो येलो ब्लैक फंगस को कवर नहीं कर सके, तो कोविड डेल्टा, क्योंकि हमसे पहला कोविड-19 नहीं संभाला जा रहा, तो ये एक नई डिजीज जो हिंदुस्तान ने तोहफे में पूरी दुनिया को दी है, कोविड डेल्टा, ये किस तरह संभाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट हम्माद हैदर। अपने चैनल पे आपको वेलकम करूंगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई महीनों से हिंदुस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, कभी कोरोना वायरस का बढ़ जाना, कभी जो है वो ब्लैक फंगस आ जाना, कभी येलो फंगस आ जाना, फंजाई जो है वो जनरेट हो जाना, और हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से लाशों का ज़मीन पर पड़ा होना, और बहुत बेबसी और जो है वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन का हो जाना। और अब जो है वो हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि 8 हफ्तों के अंदर जो लाशें बताई जा रही हैं, जो ऐसे रोडों पर पड़ी हैं, शमशान घाट भर गए हैं, राख जो है वो राख तक को, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो इतनी डिजीज़ जो है वो पे दर पे जब वो बढ़ रही थी, तो हिंदुस्तान की आवाम के अंदर, हिंदुस्तान के लोगों के अंदर जो खौफ व हिरास पाया जा रहा था, जो उनके अंदर जो खौफ वाली कैफियत पाई जा रही थी, वो इतनी बढ़ गई थी नाज़रीन, कि अब जो है वो लोग जब उनके यहाँ किसी को जलाया जाता है, यानी इंक्रीमेट किया जाता है, जब इंक्रीमेट किया जाता है, किसी को जलाया जाता है, तो उसकी राख को शमशान घाट लेके जाए, उसकी राख को जो है वो किसी दरिया में बहाया जाता है, दरिया में बहाने की कोशिश की जाती है। उसकी राख को, जब वो राख को दरिया में बहाया जाता है, तो उसके अंदर एक उनका बड़ा प्रोसीजर होता है, उसमें पैसे लगते हैं। तो हिंदुस्तान की आवाम जो है वो अपने ही अजीज, अपने ही प्यारों की लाश को जो है वो आखिरी रसूमात तक अदा नहीं कर रही, इतना खौफ व हिरास पैदा हो गया है वहां पर। और जो शमशान घाट है, वहां की जो राख है, उस तक को हाथ नहीं लगाया जा रहा। पिछले 8 हफ्तों में कितनी अमवात हुई हैं। और एक भारतीय रियासत है, उसका नाम है करंटिका। उसका जो एक बंदा सुबह जो है वो आया उस दरिया के अंदर, उसने देखा, दरिया का नाम था कावेरी। वो कावेरी इस दरिया में आके देखता है कि इस दरिया के पास जो है वो बहुत सारे मट्टी के बर्तन पड़े हैं, 560 मट्टी के बर्तन पड़े हैं। और वो हैरान हुआ इन मट्टी के बर्तनों को देखकर कि वो जो इनका आखिरी रसूमात होती है, वो मट्टी के बर्तन के अंदर जो राख होती है वो होती है। तो वो दरिया के किनारे के ऊपर वो 560, नाज़रीन 560, यानी इतनी अमवात, लोग इतना खौफ और हिरास के अंदर आ गए हैं। हिंदुस्तान इतना इस वक्त ख़राब और इतनी जो है वो डरने वाली सिचुएशन के अंदर आ गया है कि वो अपने ही अजीज़, अपने ही अकारिब, अपने ही प्यारों के जनाजों को कांधा देने से इनकार कर रहा है, यानी कि शमशान घाट में ऐसी फेंक रहा है। 560 मट्टी के बर्तन उसने देखे, तो उसके अंदर राख पड़ी होती है। फिर उसने जो है वो देखा इस तरह से कि ये राख इस तरह से पड़ी है और कोई आखिरी रसूमात भी इसकी अदा नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदू मज़हब के अंदर जब उसे शमशान घाट से जब उसको जलाया जाता है, जब उसे इंक्रीमेट किया जाता है, तो उसकी राख को जमा किया जाता है उस मट्टी के बर्तन में। तो फिर बाकायदा एक इंतज़ाम होता है, पंडित को बुलाया जाता है, पंडित जब आता है तो उस पर फूल वगैरह ये सारे खर्चे होते हैं या खराजात होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आखिरी रसूमात दरिया में जो है वो उसे गंगा जल या इस टाइप की चीज़ें जो है वो आखिरी रसूमात में बहा दी जाती हैं। और वह बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुत्व धर्म के अंदर एक बाकायदा एहतमाम किया जाता है, उस पर पैसा खर्च होता है। तो लोग मौत को इतना देख चुके हैं, हिंदुस्तान के लोग मौत को इतनी करीब से देख चुके हैं कि अब उनके जो है वो हालत गैर हो चुकी है। अब वो डर और खौफ और हिरास की ऐसी कैफियत उनके अंदर तारी हो गई है कि अब जो है ना वो लोग अपने ही अजीज़ व अकारिब को जो है वो रोडों पर फेंक रहे हैं। करते क्या है, वो उसके अंदर फोल्ड करते हैं लिफाफे के अंदर और सड़क पे फेंक देते हैं और कहते हैं आप खुद लेके जाए, हुकूमत लेके जाए। तो जब उसने वो ये मंजर देखा, उस शख्स ने जब ये मंजर देखा कि कावेरी के दरिया के किनारे के करीब बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जब उसने उसके अंदर झांक के देखा तो उसमें जो है वो राख पड़ी है। तो उसने वहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं उसको जो है वो मुतला किया। फिर वहाँ के कमिश्नर आए, फिर उन्होंने कहा कि ये इतने सारे जो है वो राख पड़ी है और इतने सारे लोग हैं। तो उन्होंने हुकूमत के खर्चे पर जो है वो पंडित बुलवाया। उन्होंने कहा इज्तिमाई तौर पर जो है वो इसकी आखिरी रसूमात कर दो। तो उन्होंने वहाँ पर इज्तिमाई तौर पर
आखिरी रसूमात कर दी। तो नाज़रीन, इस वक्त इतना जो है वो लोग आवाम इतनी डर गई है, हिंदुस्तान की आवाम इतनी खौफ और हिरास की कैफियत में आ गई है कि अब वो जो है अपने अजीज़ व अकारिब, अब अपने वो प्यारों को भी जो है वो अब उनसे दूर जा रहे हैं, अब उनको जो है वो फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। एक कागज़ के जो है वो कागज़ के अंदर फोल्ड करते हैं, एक पेपर के अंदर फोल्ड करके सड़क पे फेंक देते हैं और कहते हैं हुकूमत लेके जाए ताकि हम अपनी जान बचा सकें। तो और तो कोई जो है वो उनकी आखिरी रसूमात को अदा नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुत्व धर्म के अंदर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो जो लोग वो वैसे भी इतने परेशान हैं, वो चाहते हैं कि इस खर्चे को बचाया जा सके ताकि वो जो है वो उनकी आगे के लिए, खुद के लिए काम आए। जो लोग मर रहे हैं, क्योंकि कोई मॉल्स में जा रहा है तो मॉल्स में देख रहा है वहां पर अमवात हो रही है, कोई जो है वो अपना पार्टीज वगैरह में जा रहा है, रोड पर जा रहा है, जहां पर देख रहा है वहां पर लाशों की लाशें पड़ी हैं। और एक और खबर आपके साथ शामिल करेंगे कि हिंदुस्तान की जो है वो हिंदुस्तान पता नहीं क्या कर रहा है कोरोना के साथ, और उसने जो है वो एक और हिंदुस्तान ने कोरोना की लहर दे दी है। पहले उसने फंजाई दिया, फिर उसने फंगल दिया, फिर उसने येलो, फिर उसने वाइट, फिर उसने कोविड, इतना बढ़ता हुआ फिर तीसरी लहर अब आ गया है नाजरीन कोविड डेल्टा। कोविड डेल्टा जो है वो कह रहे हैं कि कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है, यानी कि अब जो ये राख को हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि कोई राख को हाथ नहीं लगाएगा। इस वजह से, क्योंकि ये कोविड डेल्टा जो है, अब हिंदुस्तान पता नहीं क्या कर रहा है, नई नई बीमारियों को जो है वो इजाद कर रहा है, सारे इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन खुदा का जो है वो हमें जो है वो खुदा से डर लगता है इन सारी सिचुएशन को देख के। अल्लाह तबारक व तआला किसी पर भी हिंदुस्तान जैसा ये अजाब जो है वो नाजिल ना करे, क्योंकि एक के बाद एक पे दर पे जो ये सिचुएशन आ रही है, अब जो कोविड डेल्टा आ गया है, वो कोविड डेल्टा जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अब जो है आगे देखते हैं कि उस वहां के डॉक्टर वैसे ही कोविड-19 को कवर नहीं कर सके, वो फंगल फंजाई को कवर नहीं कर सके, वो येलो ब्लैक फंगस को कवर नहीं कर सके, तो कोविड डेल्टा, क्योंकि हमसे पहला कोविड-19 नहीं संभाला जा रहा, तो ये एक नई डिजीज जो हिंदुस्तान ने तोहफे में पूरी दुनिया को दी है, कोविड डेल्टा, ये किस तरह संभाला जाएगा। इसी के साथ हम्माद हैदर को दीजिएगा इजाजत। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।